एक पाकिस्तानी पूरे इंडिया के सर पे सवार है, मतलब पूरे इंडिया में टीवी के ऊपर पूरे पूरे शोज और पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसका हाइपोथेटिकल पता नहीं क्या क्या एक्सरे वैक्सरे करके पूरे उसके आर्म को डिस्कस किया जा रहा है कि ये भट्टा है, ये भट्टा नहीं है, ये भट्टा है, ये भट्टा नहीं है। ऐसे ऐसे शोज मैंने देखे हैं। हम देख रहे हैं जिस तरह से इंडियन मीडिया बात कर रहा है, कभी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में इस तरह से बात नहीं हुई कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, एक्स क्रिकेटर्स, छोटे माड़े मोटे एक्स क्रिकेटर्स, बड़े मशहूर एक्स क्रिकेटर्स, हर एक की जुबान पर, फैंस की जुबान पर उस्मान तारिक है और उस्मान तारिक को काउंटर करने के हवाले से बातें हो रही हैं। उस्मान तारिक को फेल करना, अरे उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया वाले। वो बेचारा मरने पे आ जाएगा कि भैंस के मेरा जिंदगी का गुनाह होगी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कि भाई जंग लड़ने जा रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान उस्मान तारिक के ऊपर चढ़ा हुआ है कि भाई इसको नहीं खेलने देना, इसको बैन करवाना है। इवन आईसीसी तक में कंप्लेनें हो रही है कि भाई इसको एक्शन चेक करो। आईसीसी के वाले से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई आईसीसी पाबंदी लगा दे, और क्रिकेटर्स को तरीके भी बताए जा रहे हैं कि तुमने इसको नहीं खेलना तो ऐसे नहीं खेलना। हाँ, तो इससे कुछ होगा और ना ही उसके हाइपोथेटिकल आर्म से कुछ होगा। ठीक है, जीतेगा वही जो अच्छी मेहनत करेगा। अब चाहे वो हम लोग हों या चाहे वो इंडिया वाले हों, तो खाम खां का जो लगड़ बग्गा और ये सारी अजीबो गरीब सी चीजें हो रही है, जो खड़े होकर पूरे पूरे शोज किए जा रहे हैं, तो भाई ना उससे आप उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस रोक सकते हो, ना ही आप ये जो है टोपी और तस्बीह पहन के जो है आप बैठ के उसके अभिषेक शर्मा के ऊपर दम दुरूद करने लग जाओ और बोलो कि वो रोकेगा। ना ही इससे कुछ होगा। दोनों से कुछ नहीं होगा। जीतेगा वही जिसकी मेहनत अच्छी होगी, जीतेगा वही जो अपने देश के लिए लड़ेगा, जीतेगा वही जो अपने मुल्क के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो उस्मान तारिक हो, तो उस्मान तारिक के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत ज्यादा यार। वो बेचारा मरने की कगार पर आ गया। आपको उसकी स्टोरी पता है? वो रेस्टोरेंट में प्याज काटने का काम करता था, वो ट्रकों से माल उतारने का काम करता था। माल मीन वो गंदुम वगैरह जो होती है, गलत मत समझ लेना। वो बंदा 3-4 हफ्ते अफगानिस्तान में नौकरी ढूंढने के लिए गया था, उसको कोई नौकरी नहीं मिली, फिर वापस आके वो एक नॉर्मल ढाबे में जॉब करता था। और आज जब अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ बात ही उसी पे कर रहा है, किसी और चीज का पता नहीं। ना सलमान अली आगा, ना साइम अयूब, ना फखर जमान, ना बाबर आजम, ना अबे कोई है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, ना ही साजिद अफरान। लेकिन अकलौते इस उस्मान तारिक के ऊपर बात हो रही है। यार उसका तुम स्ट्रगल तो देखो। वो बेचारा मर मर के क्रिकेट में आया, उसके हालात बदले हैं और ये इंडिया वाले इतना प्रेशर डाल रहे हैं ऑलरेडी इसके ऊपर कि वो ऑलमोस्ट बैन होने पे आ गया है। और ये मुझे पता है ये छोड़ेंगे नहीं। एक तो इनकी चलती इतनी आईसीसी के अंदर कि ये बैन करवा के ही मानेंगे। ये कहते हैं ऐसी की तैसी, जो बंदा जो बोलता है आई डोंट केयर अबाउट इट, बट हमें पाकिस्तानी इस उस्मान तारिक को रोकना है। हालांकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई और अभी भी ये बात बता रहा हूं कि इसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत है। दिन या कोई ऐसा मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का कि जिस टाइम हमारे प्लेयर्स ने बकवास ना की हो मैच से पहले, या हमारे प्लेयर्स ने मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें ना की हो, शर्म और हया लगता है हमारे प्लेयर्स को खत्म हो चुकी हुई है। पहले वो साहिब फरहान बुमराह को धमकियां लगा रहा था, अब ये उस्मान तारिक आ गया जी। अगर इससे इनफैक्ट परफॉर्म ना हुआ तो फिर इंडिया वाले जो है वो और इसकी लेंगे और इसकी बेइज्जती करेंगे कि ये ले भाई, ये बंदा बिल्कुल फेल हो गया, ये बंदा तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया, इंडिया के सामने तो ये चला ही नहीं। और अगर ये चल गया तो वहां पर फिर से ये बातें करना चालू हो जाएंगे कि नहीं जी इसने तो भट्टा बॉलिंग कराई, ये पाकिस्तानी तो होते ही चीटर है, पाकिस्तान ने तो धोखा दिया है, ये दिया वो दिया। ये बातें होंगी, मानो या ना मानो ये बात सच है। उस्मान तारिक के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लग रहा कि वो बंदा चल भी पाएगा। और इवन मैं तो इस बात पे भी डाउट कर रहा हूं कि हम इसको प्लेइंग 11 में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से इसकी तैयारी लेकर बैठा है, जो इसके खिलाफ प्लान बनाकर बैठा है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज है। ये मैं सोच नहीं रहा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी टीमें भी हैं दुनिया में, इसने सबके खिलाफ ही ऑलमोस्ट मैचेस खेले, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, पता नहीं किस के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेले, लेकिन ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। और ये इसका इंडिया के अगेंस्ट पहला मैच होगा। ये 2025 के एशिया कप में भी सिलेक्ट होने वाला था, लेकिन ये क्योंकि खेल रहा था मेरे ख्याल से शायद इंटरनेशनल लीग, जिसमें ये डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से जो खेल रहा था, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फाइनल सेमीफाइनल दोनों जगह पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और जीता था। इंडिया अब प्योरली अगर 5 स्पिनर को खिलाएगा तो फिर उनके लिए बैटिंग को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम बनेगी उनके लिए। अक्षर पटेल बहुत अच्छी चॉइस है और वो उनको बैलेंस देता है, क्योंकि वो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, गेम चेंजर भी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वो गेम को भी बदल देता है। जहां तक बात है चक्रवर्ती की, तो वो प्योरली एक स्पिन बॉलर है, जस्ट लाइक पाकिस्तान में अगर कोई अबरार अहमद है, ठीक है। अगर आप मैन टू मैन वो बराबरी देखें ना, तो अबरार अहमद और चक्रवर्ती जो है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट एक तरह के बॉलर्स दिखाई देते हैं। मतलब आप उनकी स्किल में डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन बात मिस्ट्री की है जहां पे उस तरह की उस मामले में। अब मसला यह है कि पाकिस्तान को एक बंदा एज देता है जिसका नाम है साइम अयूब। अब उसका इंडिया के पास क्या बराबरी है? साइम अयूब ये कोई ऐसा टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज जो ओपनिंग करता हो और वो आए और आके इनिंग्स का आगाज करे और आके अगली टीम को मुश्किल में भी डाल दे। अब ये सीधा सीधा मुकाबला हो रहा है अभिषेक शर्मा वर्सेस उस्मान तारिक, लेकिन मुझे ये बताओ इन सबके बीच में वो बेचारा कहां जाएगा, अपना ईशान किशन कहां जाएगा? उसके लिए कोई प्लान है? उसके लिए कोई प्लान नहीं है।
क्योंकि आप अभिषेक को मे भी पकड़ लो, आप अभिषेक को रोक लो, और अभिषेक का यही है भाई, या तो वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है या फिर वो मार मार के आपका भूरता बना देता है। और मुझे लग रहा है कि आप अभिषेक को पकड़ ही लोगे अगर इतनी सारी आपने प्लानिंग बनाई है। लेकिन उसके साथ जो ईशान किशन है उसको पकड़ने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इवन पूरी पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पाकिस्तान की जो पब्लिक है, 25 करोड़ पब्लिक, वो बैठकर अगर ये बात करती है कि भाई हमें किस तरीके से इसको पकड़ना है ईशान किशन को, तो प्लान उसके खिलाफ होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में लोग अभिषेक शर्मा को लेकर पागल हुए पड़े हैं कि भाई अभिषेक को रोकना है, भाई अभिषेक को करना है, अभिषेक करना है। क्या बाप है तुम्हारा जो उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो? अभिषेक शर्मा इज जस्ट अ नॉर्मल क्रिकेटर, जो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि भाई मैं आपको बात कर रहा हूं कि जैसे नॉर्मल क्रिकेटर्स होते हैं, वो भी एक क्रिकेटर ही है। वो कोई आसमान से एलियन उतर कर नहीं आया है, वो भी इंसान है, वो भी मानव जात है, उसके भी हाथ हैं, आंखें हैं, पांव हैं, सब कुछ है। हम पता नहीं क्या समझ के बैठ गए अभिषेक शर्मा को। भाई सिंपल सा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, नॉर्मली पाकिस्तान जाए जीतने की तरफ। उस्मान तारिक कह रहा है, वो उस्मान तारिक वो जो पता नहीं बटा मारता है या पता नहीं क्या करता है, अब वो अल्लाह ही जाने क्या करता है भाईजान। उसने नई धमकी ठोक दी है, वो बंदा अब नई गलत फहमी में आ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि तेरे से पहले भी बहुत आए और बहुत गए। अब वो शाहीन अफरीदी भी एक टाइम पे धमकियां देता था, एक टाइम पे हारिस रऊफ टेपिया भी धमकियां देता था, और फिर उनका हाल क्या किया विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स ने। पूरी दुनिया ने फिर देखा कि लोगों के कैरियर तक एंड हो गए और टीमों से बाहर हो गए टेपिया, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स। हाँ, दूसरे बॉलर परेशान नहीं कर पा रहे थे, वहां पे साइम अयूब परेशान कर रहा था इंडिया को। उसके बाद मोहम्मद नवाज जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है। मोहम्मद नवाज को आप किसी हद तक कंपेयर कर सकते हैं विद अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को मैं थोड़ा सा ज्यादा एज देता हूं, क्योंकि अक्षर पटेल तीनों फॉर्मेट ऑफ द गेम्स में इस वक्त इन है। अब आ जाए आप उस्मान तारिक का क्या, कौन लाएंगे? उस्मान तारिक के मुकाबले में कुलदीप यादव आ जाएगा, ठीक है, और उस्मान तारिक बस शादाब खान के मुकाबले में किसको लेके आएंगे? मतलब काफी सारा सुंदर समझ लें। हाँ, वाशिंगटन सुंदर, हाँ वाशिंगटन सुंदर भी एक बुरी चॉइस नहीं है। मतलब इनको भी फिर बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरह जो ऑलराउंडर्स हैं उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जबरदस्ती एक इस तरह की टीम बनाना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान काफी अरसे से, इवन पाकिस्तान लाहौर में भी इन्हीं के साथ खेला है ना, किसी ना किसी हद तक इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेला है, तो वो अब थोड़ा सा आदी हो गए। इंडिया इस कॉम्बिनेशन के साथ रिसेंटली नहीं खेला, लेकिन यह है कि बहरहाल मेरे ख्याल में 3 स्पिनर तो खेलेंगे उसमें इंडिया में, और वो आई थिंक सो एक तो कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा, और उसके बाद चक्रवर्ती तो है ही है, और तीसरे नंबर पे अक्षर पटेल है आई थिंक सो। इन प्लेस ऑफ कुलदीप किसको निकाल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। रिंकू को या अर्शदीप सिंह को या शिवम दुबे को? मेरे ख्याल में अर्शदीप सिंह को बिठाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह जो है ना, उनको शायद रेस्ट दे दिया जाए उस मैच में और इनको खिलाया जाए। भाईजान वो कह रहा है कि मैं अपने बलबूते पे अकेला इंडिया को ठोक सकता हूं। मैंने जो क्रिकेट खेली हुई है, मेरे पास जो वैरायटीज हैं, मेरे पास जो है वो वेरिएशंस हैं, इंडियन पिक ही नहीं कर सकते। ये उस्मान तारिक कह रहा है, और ये इधर रुका नहीं है। और वो पता क्या कह रहा है, कहता है कि इंडियन, आपको पता है कि 2-3 दिन से बड़ी बातें चल रही है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। तो उस्मान तारिक कह रहा है कि भाईजान मेरे एक्शन से इंडियंस को मसला नहीं है, वो डरे हुए हैं मेरे एक्शन की वजह से, क्योंकि वो मुझे खेल नहीं सकते, वो मेरे अगेंस्ट डरे हुए हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, पैनिक कर गए हैं मेरे अगेंस्ट, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेल गया तो इंडियंस मुझे पिक नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए ये कर रहे हैं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है। मैं अपना एक्शन चेक करवा के आया हूं, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने बलबूते पे अकेला जो है वो इंडिया को हरा सकता हूं। मैं, और मेरे टारगेट पे इंडिया है, मेरे टारगेट पे कोई टीम नहीं थी इस वर्ल्ड कप में। मैंने कप्तान को भी बोला था कि मेरे टारगेट पे सिर्फ टीम इंडिया है। यार मुझे एक बात बता भाई, ठीक है जी, तू हरा सकता है इंडिया को, समझ आती है भाई, तेरे से पहले भी इतने प्लेयर आए हैं, इतने प्लेयर गए हैं, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा इंडिया का। यार शाहीन अफरीदी, यकीन करो, वो बेचारा धमकियां दे दे के वो चुप कर गया। वो इंडिया को धमकियां दे दे के वो यूएसए से मार खा गया। 4 ओवर में 42 रन से पड़ा है शाहीन अफरीदी सोफे को। वो हारिस रऊफ बेचारा, उसकी जिंदगी का मकसद बन गया हुआ था कि मैंने एक दफा कोहली को आउट करना है। वो बेचारा रेंगता था, वो तरले डालता था, यकीन करो कि जिंदगी में मैं एक दफा कोहली को आउट कर लूं। वो उसने, मैं कहता हूं, यही चोटी का जोर लगा दिया कि भाई विराट कोहली को आउट करना है मैंने। यार विराट कोहली को तो आउट नहीं कर सका, लेकिन वो टीम से बाहर हो गया। और टीम से किस तरह बाहर हुआ है, इतना पता है, रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे 14 डेज के बाद इसका एक्शन आप दोबारा। जिन जिन बॉल पे उनको लगता है ना, तो उसकी जाके वीडियोस, उसकी इमेजेस निकालते हैं, वो लगा के वो कहते हैं कि हमें इस टाइम पे इसने किया, तो ये इसमें गुंजाइश जो है ना इनकी, ये कि इनका जो थोड़ा सा कर्व है इनके हाथ में नेचुरली है। ठीक है, होता है क्या है कि जब आप चेक करते हैं इलीगल बॉलिंग एक्शन, तो आपके फ्लैक्स होता है, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं जिससे पावर जनरेट होती है। लेकिन आप देखें जब लेग ब्रेक कभी भी
थ्रो नहीं कर सकते। हाँ लेग ब्रेक ये लेग ब्रेक भी कर रहे हैं तो इनका आर्म बैंड है, तो क्या है इनका कर्व है, नेचुरली इनका हाथ ऐसा है। वाह जी, ये चीजें तो हमारी टांगें चढ़ी होती है ना कोई ना कोई, तो इनका हाथ है नेचुरल। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाले T20 विश्व कप मुकाबले से पहले पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक की गेंदबाजी एक्शन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई लोगों का मानना है कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन सही नहीं है, आईसीसी को इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत उस्मान तारिक से डर रहा है, इसलिए उसके बॉलिंग एक्शन को इल्लीगल बता रहा है। दोस्तों बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन ने पाकिस्तान के इस गेंदबाज के एक्शन पर नाराजगी जताई थी। भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता ओपनर श्रीवत्स गोस्वामी ने भी गेंद फेंकने से पहले उनकी लंबी रुकावट पर सवाल उठाए। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने उनके गेंद फेंकने से पहले थोड़ी देर के लिए रुकने की शैली को अवैध करार दिया था, जिसके बाद से वो क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।